परमेश्वर निराकार है और निराकार ब्रह्म का पहला और महानतम साकार रूप है महामहेश्वर भगवान शंकर। हम सब शिव की रचना है और शिव अपनी रचना से कभी दूर नहीं रहते। यह धरती अगर हमारी जन्मभूमि है तो शिव की लीला भूमि होने का सौभाग्य भी इसी धरती को प्राप्त है। आकाश को छूते हुए हिमालय की चोटियां हो जो कैलाश से केदारनाथ तक, तो वहीं भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी के सुचिंद्रम मंदिर जो कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आस्था के केंद्र हैं। हर जगह, हर शिखर हिंदुस्तान ही स्वयं वह शिवालय है जहां नाथों के नाथ भोलेनाथ स्वयं भूलिंग के रूप में युगों युगों से विराजमान है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। बहती हुई नदियों में, उगते हुए सूरज में, बरसते हुए बादलों में या महकते हुए फूलों में, ब्रह्मा जी की रचित सृष्टि में जो भी सुंदरता का अंश है वह सत्य की देन है, या यूं कहिए शिव की देन है। सत्यम शिवम सुंदरम की यह खोज आज हमें ले आई है ATN की खास पेशकश देवदर्शन कार्यक्रम में, जहां पूरे मेवाड़ के कण कण में साक्षात शिव निवास करते हैं। तो आइए आप सभी को लिए चलती हूँ मेवाड़ के प्रमुख शिवालयों की ओर, जहाँ भक्तों का अटूट विश्वास है और इन शिवालयों से भक्त कभी भी निराश नहीं लौटते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षिर्मामृताम्र नमः। यह महाकाल के महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आप सभी को जीवन और मरण के सभी चक्रों से मुक्ति मिलकर ईश्वर के चरणों में जगह मिल जाती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह मंत्र सभी मंत्रों में सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि यह काल के देवों के देव महादेव के प्रमुख मंत्रों में से एक है। इस मंत्र के बाद आपको लिए चलते हैं मेवाड़ के अगले शिवालयों की ओर। महादेव हमेशा से पहाड़ों में विराजते हैं और जहाँ जहाँ शिवालय बने हैं वहाँ पर जलाशय जरूर होते हैं और वह जलाशय कभी नहीं सूखते हैं। भगवान शिव की महिमा इतनी अपरंपार है कि शिवालयों के आसपास आपको बहता पानी दिखाई दे ही जाएगा। उदयपुर शहर के शिवालयों की बात करें तो सबसे पहले महाकाल मंदिर का नाम आएगा, जहां पर उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर पूजा अर्चना होती है। महाकाल में शिवलिंग के विशेष श्रृंगार की तरह ही विशेष श्रृंगार धराए जाते हैं। यह महाकाल मंदिर नगर स्थापना के पहले का बताया जाता है। तब और आज के महाकाल के मंदिर में बहुत अंतर है। सदियों पुराना मंदिर बहुत छोटा था, लेकिन अब इस मंदिर का परिसर कुल 33 बीघा में फैला हुआ है। महाकाल मंदिर परिसर में गौशाला के साथ साथ कई अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। महाकाल मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंद्रशेखर दाधीच की माने तो यह शिवलिंग स्वयं भू प्रकट हुआ है और शिवलिंग के प्रकट होने के बाद से अब तक लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। इस मंदिर का निर्माण निरंतर चल रहा है और इस पूरे मंदिर का निर्माण जन सहयोग से हुआ है। हजारों भक्त ऐसे भी हैं जो प्रतिमाह निर्माण के लिए अंशदान करते हैं। यहाँ पर एक खास बात बताना चाहूँगी कि जो भी भक्त मासिक अंशदान देते हैं उनके जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ पर मंदिर में रुद्राभिषेक किया जाता है। इस मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहती है। महाकाल मंदिर में वैशाख और श्रावण मास में विभिन्न अनुष्ठान भी होते हैं। सावन मास में भक्त सूर्योदय से लेकर तीसरे प्रहर तक पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करना फलदायी माना गया है। व्रत करने वाले जातक सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई कर स्नान करते हैं और मंदिर में शिव जी के शिवलिंग के समक्ष सभी सामग्री लेकर बैठकर पूजा अर्चना करते हैं। शिव के साथ माता पार्वती और गणेश जी की भी पूजा होती है, क्योंकि माता पार्वती शिव की धर्म पत्नी और प्रिय पुत्र गणेश उनके पुत्र हैं और कहते हैं ये एक परिवार की मिसाल देते हैं, इसलिए पूरे परिवार की एक साथ पूजा होती है। पहले प्रथम पूजनीय गणेश जी के बाद माता और शिव जी की पूजा की जाती है। पूजन सामग्री में जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मौली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रौली, चावल, फूल, बेलपत्र और भांग, आक, धतूरा, कमल गट्ठा, प्रसाद,
पान सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा और दक्षिणा चढ़ाई जाती है। अपने उदयपुर शहर में जो प्रसिद्ध शिवधाम महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है, फतेह सागर के किनारे पर स्थित है। यह मंदिर नगर स्थापना से भी प्राचीन होकर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में यहाँ महादेव प्रकट हुए हैं। और साथ ही जो है अपने इस मंदिर के अंदर मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से कोई भी अपनी इच्छा की मांग करता है, प्रभु महाकालेश्वर उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। इस मंदिर का निर्माण अपने मेवाड़ और सारे भक्तों ने 101 रुपये मासिक सहयोग से करवाया है, जो पूरे भारतवर्ष के अंदर ये एक प्रथम मंदिर होगा जहां जन सहयोग से बनने वाला यह प्रथम मंदिर है, जो किसी राजा महाराजा द्वारा निर्मित नहीं कर सभी भक्तों द्वारा अपने मासिक अंशदान से निर्मित कराया है। यह मंदिर पुरातन मंदिर के रूप में एक 4x4 का मंदिर था, जिसमें 2 फीट की एक गैलरी गुफानुमा मंदिर में उतरने का रास्ता जाता था और उसका क्षेत्रफल 10 स्क्वायर फीट के करीब छोटा सा हुआ करता था। और आज यह मंदिर कुल 23 बीघा भूमि के अंदर विस्तृत है, जिसमें मंदिर के अंदर गौशाला भी बनी हुई है, अन्न क्षेत्र भी है, पीछे गंगा घाट भी निर्मित है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में विशेष जो मंदिर वास्तु शिल्प कला के बारे में बताते हैं शंकराचार्य संप्रदाय के लंबूदरी द्वारा इसका ज्योतिष प्रश्न कुंडली से इसका पूरा वो बताया गया। उसके अनुसार ये मंदिर एकलिंग जी के समकालीन है और इस मंदिर के अंदर एक समय भव्य ये मंदिर हुआ करता था और इस मंदिर के अंदर विशेष रूप से काल गणना का एक समय ये केंद्र रहा है। और उसी आधार पर अपने फतेह सागर झील के अंदर जो सौर वेधशाला है वह और उज्जैन का जो मंदिर है, दोनों की जो उत्तरी दक्षांश और उसकी जो दिशा है वो समानांतर होने के कारण यहाँ विशेष रूप से काल गणना की जाती रही है। महाकाल मंदिर में आने वाले भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। महाकाल मंदिर में पूरे श्रावण मास में विविध आयोजन होते हैं। इस मंदिर को एकलिंग जी के मंदिर के समकक्ष माना जाता है। यह मंदिर काल गणना का केंद्र भी है।
विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रे प्रचोदयात् नमः। वैसे तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गायत्री मंत्र को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, परंतु बता दें रुद्र गायत्री मंत्र को भी इतना ही शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है यह एक मंत्र कुल 11 मंत्रों का संग्रह है जो भगवान शिव के विभिन्न रूपों की पूजा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भक्त इस मंत्र का जाप करते हैं तो भक्तों पर भोलेनाथ की कृपा जरूर बनी रहती है। ऐसे में अब आपको लिए चलती हूँ महाकाल के बाद हजारेश्वर मंदिर की ओर, जिसकी महिमा भी अपरंपार है। महाकाल मंदिर की तरह ही हजारेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। हजारेश्वर मंदिर के पुजारी प्रकाश नंद ने बताया कि हजारेश्वर मंदिर कई वर्षों पुराना है। इस मंदिर में आने वाले भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। हजारेश्वर महादेव मंदिर 1000 छोटे छोटे लिंग इस मूर्ति के अंदर है और ये किसी महाराष्ट्र ब्राह्मण ने बनाया हुआ है। बना करके हमारे पूर्वजों को भेंट कर दिया, तब से हमारे परिवार वाले के पास ही ये मंदिर है और हम ही पूजा कर रहे हैं और भगवान सबका कल्याण करें। हजारेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग की खासियत यह है कि इस शिवलिंग में छोटे छोटे 1000 शिवलिंग बने हुए हैं और यहाँ वर्षों पहले शिवलिंग को भेंट किया गया था। उसके बाद से ही लगातार शिवलिंग की पूजा होने लगी।
अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। जटाधारी शिव शंकर को प्रसन्न करने में किसी भी मनुष्य को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र के जाप में अपार शक्ति है। महादेव से ज्यादा पूजनीय और कोई नहीं है। महादेव के मंत्र महाशक्तिशाली हैं। इसके अचूक असर होते हैं। इन मंत्रों का जाप करने मात्र से व्यक्ति की सारी चिंताएं प्रभु तुरंत दूर कर देते हैं। ये वो महामंत्र हैं जिनका जाप करने वाला सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाता है। शिवजी के महामृत्युंजय मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। इसमें भगवान शिव के महामृत्युंजय रूप से लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। यह मंत्र कई तरह से प्रयोग में लाया जाता है। देव दर्शन की इस यात्रा में अब हजारेश्वर महादेव मंदिर से आपको लिए चलती हूँ नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर। नीलकंठ मंदिर महाराणा मेवाड़ की निजी संपत्ति परिसर में बना हुआ है। बताया जाता है कि यह मंदिर उदयपुर की स्थापना के पूर्व का है। इस मंदिर से जुड़ी एक दंत कथा है। उसके अनुसार पिछोला गांव से एक नदी निकलती थी। वह आयड नदी थी और यहाँ पर पिछोला के शमशान हुआ करते थे और नीलकंठ महादेव का मंदिर शमशान में था। शमशान में रहने वाले साधु संत को सपना आया और उस सपने में यह बात कही गई कि एक बड़ का पेड़ फटेगा और उसमें से भगवान महादेव का शिवलिंग निकलेगा और यह शिवलिंग वही शिवलिंग है। उदयपुर स्थापना के बाद पिछोला गांव के पीछे से जाने वाली नदी को बंद करके पिछोला झील का निर्माण किया गया। इस मंदिर की खासियत यह है कि जो शिवलिंग विराजमान है यह वट वृक्ष फटने के बाद निकला है। शिवलिंग के चारों तरफ जल भरा रहता है। नीलकंठ महादेव मंदिर में रोजाना सुबह और शाम पूजा अर्चना होती है। सावन मास हो या फिर महाशिवरात्रि का पर्व, सभी मौकों पर विशेष पूजा अर्चना होती है और रुद्राभिषेक के साथ साथ रात्रि जागरण भी होते हैं। यह मंदिर समोर बाग में महाराणा साहब की निजी संपत्ति में स्थित है। यह मंदिर बहुत पुराना है। ये कहा जाता है कि उदयपुरनी बसा उससे पूर्व का मंदिर है। इसके लिए हमने बहुत प्रयत्न किया कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुआ, लेकिन इसका कोई हमें साक्ष्य नहीं मिला। एक दंत कथा जरूर है, वो ये है कि यहाँ एक पिछोली गांव हुआ करता था और ये जो नदी बह रही है ये आयड नदी थी पहले, जो यहाँ से निकलती थी और यहाँ पे वो जो नदी थी और उसका ये पिछोली जो गांव है उसके शमशान हुआ करते थे और उस शमशान के ये महादेव जी थे। तो क्या हुआ कि जब पहले एक कोई साधु संत रहते थे, उनको एक स्वप्न आया कि यहाँ एक बड़ फटेगा और शिवलिंग निकलेगा। तो वो शिवलिंग निकला। उसके पश्चात ये ऊपर आप देख रहे हैं पीछे की तरफ पिछोला नदी को बंद करके और पिछोला झील का निर्माण किया गया। उसी समय इस मंदिर का भी निर्माण हुआ और इस मंदिर की ये जो खासियत है वो ये है कि मंदिर के जो शिवलिंग है वो एक वटवृक्ष है जो मेरे पीछे है, वो फटा है और उसमें से स्वयंभू लिंग निकला हुआ है। उसके चारों तरफ हमेशा जल भरा रहता है, लेकिन वो जल क्या है, कभी जब खाली हो जाता है तो हम भले कितनी 50 बाल्टी 100 बाल्टी पधरा दें उसमें, लेकिन वो नहीं भरता है। और जब भरा हुआ है तो हम उसे खाली नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर हमेशा सुबह शाम नियमित पूजा हुआ करती है और रुद्राभिषेक भी होते हैं। और ये मंदिर जो है सुबह 6 बजे से शाम को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम को 3:30 से 7:30 बजे तक खुला रहता है। यही इस मंदिर की वो कथा है। हर साल नहीं, हर सोमवार, पहले तो श्रावण मास के हर सोमवार को हम विशेष पूजा करते हैं और जो पूजा होती है वो महाशिवरात्रि के दिन ये 24 घंटे तक मंदिर खुला रहता है। और उस दिन कम से कम उदयपुर की जनता है 10,000 से 15,000 के बीच आदमी आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं और दर्शन लाभ लेते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर में आने वाले भक्तों की माने तो यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। भक्तों ने यह भी कहा कि यह मंदिर बड़ा ही चमत्कारी है। कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि रोजाना सुबह और शाम मंदिर में आकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। मैं भी बचपन से जब से समझने लगा तब से समूरबाग नीलकंठ महादेव का भक्त हूँ और यहाँ नियमित सेवा करने आता हूँ। यह मंदिर महाराणा मेवाड़ की निजी संपत्ति है। इसमें हम सेवा करने के लिए आते हैं। मंदिर सवेरे 6 बजे से 10 बजे तक, शाम को 3:30 बजे से 7:30 बजे तक खुलता है
और इस मंदिर की खासियत यह है कि यह जो शिवलिंग है यह स्वयंभू प्रकटित शिवलिंग है। एक वट वृक्ष की जड़ों को फाड़ करके उसमें से शिवलिंग प्रकट हुआ है, जिसकी हम रोज़ सेवा पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ का यह है कि भक्तों का जो भी मनोकामना होती है, अगर भक्त नियमित दर्शन करने यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ मांगते हैं तो ज़रूर पूरी होती है। और आने वाले समय में चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी भक्ति और शक्ति के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने के लिए दर्शनों के लिए पधारें और सेवा पूजा करें। आप सबकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान आप सबकी रक्षा करे, सबको खुश रखे। जय महादेव। नीलकंठ का भक्त हूँ। 1981 से यहाँ से आता हूँ और भक्तों के लिए यहाँ पे पहले बहुत मैं बचपन से आता था। जिस समय यहाँ पे भोग लगता था ठंडी बाजों का, वहाँ पे ठंडे छानते थे लोग बाग। दरबार की तरफ से इजाज़त थी, अभी इजाज़त नहीं है। अभी ये शांति वातावरण यहाँ मनसा महादेव की मंदिर की मतलब मंदिर का वो पूजा और पाठ और व्रत धारण करते हैं यहाँ पे लोग। और जो मनसा महादेव का यहाँ पे धारण किया मैंने किया था, तो मैंने भी एक बार मनसा महादेव व्रत किया तो मेरी भी सरकारी नौकरी लगी। मेरे एक कौशल्या भाई है, उन्होंने हमारे को यहाँ पे गाइड किया था। रामेश्वर जी आते थे, ललितेश्वर जी आते थे, वो रुद्राभिषेक करते थे। आज हमारे पुजारी जी, किशोर जी और हमारे 2-3 जने भगत है, वो रेगुलर अभ्यास करके रेगुलर रुद्री कर रहे हैं। शाम को सावन महीने में 12 महीना रुद्री अभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पाठक सीखे थे तो यहाँ पे पढ़ने के लिए कोई के लोग बाग पहले यहाँ खुला रहता तो लोग बाग पढ़ते थे। वो सीए बने, 4 के कंटेंट बने, कोई मास्टर बना, कोई ये बना और मैं भी बना। आपकी कृपा से भक्ति से यहाँ पे जो मनोकामना पूर्ण होती है, एक बार सच्चे मन से जो कोई मांगता है तो उसकी नौकरी या कुछ मनोकामना, बच्चे पुत्र वगैरह जो भी है वो मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा मैंने प्रत्यक्ष देखा है। यहाँ 35 साल से आ रहा हूँ मैं लगातार, सुबह शाम 2 ही टाइम पे हाजिरी दे रहा हूँ और सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और सब आनंद से रहते हैं यहाँ पे। जय महादेव। नीलकंठ महादेव मंदिर महाराणा की निजी संपत्ति में होने से यह मंदिर सुबह और शाम भक्तों के लिए खोला जाता है।
दया निदान महेश्वर भोलेनाथ विशेषकर सावन में अपने सब भक्तों पर अपनी दया बरसाते हैं। इसी के चलते समस्त शिव भक्त ही श्रावण मास में विश्वेश्वर महादेव का ध्यान करते हैं और इनका गुणगान करते हैं। शास्त्रों में शिव जी के बारे में वर्णन किया गया है कि संपूर्ण जग के दाता देवों के देव महादेव ही हैं। समस्त पृथ्वी लोक के भाग्य विधाता भी यही हैं। कहने का भाव है यही कि इस पूरे जगत के सृजनधारी हैं। सारे खेल इन्हीं के रचे हुए हैं। शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें महेश यानी भगवान शंकर हैं। ग्रंथों में महेश का मतलब मोक्ष बताया है, यानी महादेव वे देव हैं जो भक्तों को जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। महादेव के अलग अलग रूप के दर्शन कर भक्त अपना जीवन सफल बनाने की कोशिश करते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर से अब यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लिए चलते हैं अमृत जी मंदिर की ओर, जो कि पहाड़ों के बीच बना हुआ है। यहाँ पर भगवान महादेव का शिवलिंग है, वह पंचमुखी है। जानकार बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण महाराजा अमरीश ने करवाया था और अब यह मंदिर पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। कुछ दशकों पहले इस मंदिर को कुछ लोग खुर्द बुर्द करना चाहते थे, लेकिन आसपास के गांव के लोगों ने मिलकर इस मंदिर को बचाना और इसके बाद अमृत जी मंदिर संरक्षक मंडल बनाकर मंदिर का विकास किया। मंदिर में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग की खास बात यह है कि इनके दर्शन किसी भी दिशा से करने पर एक जैसे शिवलिंग ही दिखाई देते हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए विश्रांति गृह और गौशाला बनी हुई है। अमृत जी मंदिर के समीप एक छोटी सी नदी बहती है, जिसमें 365 दिन पानी बहता रहता है। मान्यता है कि अब तक कभी भी इसमें पानी नहीं सूखा है। आसपास के क्षेत्रों में भले ही अकाल पड़ जाए, लेकिन अमृत जी के समीप से बहने वाला पानी लगातार बहता रहता है। मंदिर जंगल में होने की वजह से कई बार पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। इसके अलावा अन्य जंगली जानवर भी यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं। आसपास के लोगों की माने तो यह स्थान पर्यटक स्थान बनने की बजाय दर्शनीय स्थल बने। यहाँ मैं पूरा मतलब 94 से यहाँ इस अमृत जी में यहाँ लगा हूँ और यहाँ ये मंदिर जो है मतलब राजा अमरीश ने इसकी बनाया था। ये पुरातत्व विभाग में है और इसमें 12वीं सदी का ये मंदिर है, प्राचीन। और यह बावड़ी है और इसका पूरा अमृत जी संरक्षक मंडल ने इसका पूरा जीर्णोद्धार कार्य करवाया और इसको बड़ी अभी दोनों टाइम मतलब पूजा पाठ चालू की। मतलब ये जब 1989 में ये अलॉटमेंट हो गए थे इंडस्ट्री के लिए, लोग बाग इसको खुर्द बुर्द करना चाहते थे। तो फिर जो उस समय तब ये हमारे इस क्षेत्र के जब भी मोहतबीर लोग जो हैं वो और अपने डॉक्टर बलवंत सिंह जी मेहता, जोश सिंह जी चौहान, घनश्याम सिंह जी कृष्णावत, अनंत गणेश जी, बंसीलाल जी, ये हमारे संतोष जी चित्तौड़ा और ये आसपास के जितने भी लोग हैं उन्होंने मिल के और इस स्थान को पूरे को बचाया। इसका ये लोग इसको समझते हैं कि ये गंगा बेरी है। मतलब आप देख लो कितना भी अकाल हो ये पानी बहता ही रहेगा। और इसको क्या है, हम ये चाहते हैं कि ये मतलब दर्शनीय स्थल बने, जबकि पिकनिक स्पॉट ये नहीं है, ये दर्शनीय स्थल है। ये इतनी इस जंगल में देखो आप, इतनी अच्छी मतलब ये योनि है ये उसमें ये पंचमुखी महादेव विराजमान। ये नकुल इस परंपरा के बताते हैं, ये जो पुरातत्व विभाग वगैरह ये। और इसमें या पूरा हम इसका पूरा देख रेख वगैरह इसकी अभी हमने काम करवाया। ये बड़ा ये जनता के लिए विश्रांति गृह, भोजनशाला, ये गार्डन वगैरह, या 4-5 कर्मचारी है, पुरातत्व के होमगार्ड है, गौशाला है। ये बड़ा मतलब यहाँ जो भी आता है वो ये तपोभूमि है। मतलब इसको ये महादेव जी माता जी है, माता जी का भी इसका भी जीर्णोद्धार करा है। ये जो है यहाँ की मूर्ति चोरी हो गई थी, जो ये मूर्ति ये नहीं है, ये प्राचीन मूर्ति है। पुरातत्व मतलब मंदिर, इसका जीर्णोद्धार कार्य कराया। और अभी ये आप देख लो शिवरात्रि पे एक समय था 94 में, जब कोई पंडित कोई पुजारी कोई आते ही नहीं थे यहाँ।
एक संत था और ये यहाँ आसपास के ये लोग थे, कोई मतलब यूँ नहीं। उसके बाद में आप देखो धीरे धीरे इसको जैसे जैसे डेवलप किया, जैसे जैसे इसका, और शिवरात्रि पे देखो हम एक समय था कि कोई मतलब गिने चुने लोग आते थे, आज ये स्थिति है, लाइनें लगती है। और यहाँ एक ठंडी राखी का मेले का आयोजन होता है, उसमें काफ़ी लोग अपने उदयपुर वगैरह के डोलर चक्री लोग आनंद लेते हैं, और ये बड़ा महत्व है इस स्थान का। हाँ, पैंथर वगैरह आते हैं, पैंथर यहाँ भी 2-4 दिन पहले 3 एक साथ में थे, परसों भी, और एक का मेरे पास भी वीडियो है। हाँ, अमरक जी मंदिर परिसर में रक्षाबंधन के दूसरे दिन विशाल मेला लगता है, जिसमें आसपास के गांवों के लोगों के अलावा शहर के भी लोग पहुंचते हैं।
की नगरी मेवाड़ की इन अरावली की वादियों में बसे शिवालयों में समय की गति जैसे थम सी गई है। यहाँ शिव भक्ति का सूर्य उदय तो होता है लेकिन अस्त कभी नहीं होता। पिछोला के किनारे हो या अरावली पर्वतमाला हो, ओम नमः शिवाय की गूंज कभी नहीं थमती और शिव भक्तों पर बरसती हुई भगवान शंकर की कृपाएं मानो ऐसा लगता है जैसे मेवाड़ी रजवाड़ी सौंदर्य और प्रकृति मिलकर अपने जन्मदाता भगवान आशुतोष का अभिषेक कर रही हो। भक्ति और भावना के इस देव दर्शन में मेवाड़ भूमि के शिखर से अब दिव्या पूर्विया आपसे लेती है विदा। देव दर्शन के हर क्षण में हमारे साथ बने रहिए और विश्वास रखिए सत्यम शिवम सुंदरम का नाम ही जीवन है। हमारी प्रार्थनाएं अगर सत्य और सुंदर हैं तो शिव भगवान तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लेंगी। ओम नमः शिवाय।